जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थ के साथ हम स्टार्ट आज कर रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर, जो आपका सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी। ठीक है, इसमें आपका सेशनल एग्ज़ाम आने वाला है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसे हम आज देखेंगे। ठीक है, तैयार हैं? ठीक, इसमें केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखा जाएगा। ठीक, यदि आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि हम डी फार्मा का जैसे फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्माकोग्नोसी हो गया, सोशल फार्मेसी हो गया, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गया, और हमारा फार्मास्यूटिक्स केमिस्ट्री हो गया। ये सारा चीज़ का हम नोट इस पे और लेक्चर हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। ठीक है, और कुछ वीडियो आपका आ गया है, बहुत सारे वीडियो हैं। ठीक है, आप वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, स्टार्ट करते हैं आपका एमसीक्यू। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो आएगा आप पॉज करके कमेंट में लिखिएगा, नहीं आएगा तो अपना भाई है ये। ठीक, क्या लिखा है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें केवल और केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम ही देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सबसे 3.5 करोड़ का। ठीक है, क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशन ऑफ हेल्थ। मतलब इसमें से ऐसा कौन सा डायमेंशन, आयाम नहीं है। आयाम नहीं मतलब कौन चीज़ इसमें नहीं है जो क्या हेल्थ के रिस्पेक्ट में नहीं बताया। हेल्थ की डिफिनेशन सुनिए क्या होता है, जो फिजिकली, मेंटली और सोशल सब तरह से फिट हो तो उसे हम बोलेंगे हेल्थ। अब ये पूछा है नॉट डायमेंशन, तो ठीक, तो ये देखा जाए तो फिजिकल हमारा हेल्थ में तो होता ही है, सोशल भी हमारा हेल्थ में होता ही है, मेंटल भी हमारा हेल्थ में होता है। तो अब हमसे पूछा है नॉट, तो हमारा ये न्यूट्रिशन वाला एकदम एक्यूरेट, यानी पहले का सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपके सामने ये रहा। ठीक है ठीक, आपको यदि आ रहा है तो आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है सेकंड में, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द WHO डिफिनेशन ऑफ हेल्थ। मतलब इसमें से नॉट, देखो कितना हमको घुमाया, कितनी गजब तरीके से। नॉट इंक्लूडेड ऐसे अंडरलाइन करिएगा, यही सब अंडरलाइन वर्ड करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। नॉट इंक्लूडेड इन WHO डिफिनेशन ऑफ हेल्थ, जो इंक्लूड नहीं है WHO के हेल्थ में। पहला ऑप्शन आपके सामने फिजिकल वेल बीइंग, दूसरा ऑप्शन मेंटल वेल बीइंग, तीसरा ऑक्यूपेशन वेल बीइंग, और हमारा चौथा दे रखा सोशल वेल बीइंग। ठीक है ठीक, तो ये क्या है, देखो हमारा मेंटल भी फिट, यानी फिजिकल भी फिट होना चाहिए, मेंटल भी, और हमारा सोशल भी फिट होना चाहिए। ऑक्यूपेशन वेल नहीं चलेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरे का सी वाला ऑप्शन, यानी पहले में भी सी और दूसरे में भी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। यही सब आप देखिएगा, तो ये जो नॉट वाला कोड है यही आप पकड़ेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक, क्योंकि ऐसे घुमाते हैं क्वेश्चन को। ठीक, अब थर्ड पे क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड आपका क्या दे रखा है, एन आइडियल हेल्थ इंडिकेटर शुड बी, एन आइडियल हेल्थ इंडिकेटर शुड बी, मतलब एक आदर्श स्वास्थ्य के लिए संकेत क्या होता है। मतलब एक आप अच्छे यदि हेल्थ हैं तो उसके लिए क्या होता है। पहला हमारा क्या होना चाहिए, सेंसिटिव, मतलब कोई मारे धीरे। ठीक, जैसे पागल आदमी होते कुछ भी कर लिया जाए तो सेंस हो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा कि नहीं, मतलब सेंसिटिव होना चाहिए। तो मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा ऑप्शन स्पेसिफिक होना चाहिए, ये भी सही है। रिलीवेंट होना चाहिए, ये भी सही है। और ऑल ऑफ दिस, इस तरह से देखा जाए तो थर्ड वाले पोर्शन में आपका डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, यानी थर्ड का आपका डी वाला ऑप्शन। अब चलिए हम चलते हैं किस पे, फोर्थ वाले पे। यमार स्टैंडर्ड फॉर, यमार का आपको फुल नेम बताना है। ठीक है, यमार का फुल नेम आपको बताना है। चलिए यमार का फुल नेम देखते हैं आपका क्या होता है। पहला ऑप्शन दे रखा मोरल रेट। ठीक, मोरल रेट दूसरा ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, मोर्टेलिटी रेट, मतलब मृत्यु दर जिसे बोलते हैं। ठीक है, मृत्यु दर। ठीक, और यहाँ से आपका मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या होता है, ये भी आपका मृत्यु। दो ऑप्शन दे रखा भाई, सॉरी ये मोर्टेलिटी है और ये आपका मोर्टालिटी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन, और हमारा एक मोरालिटी है।
ठीक, देखिए कितना हमको खतरनाक कंफ्यूजन दिया। ठीक, यमार मतलब क्या होता है, मृत्यु दर, मृत्यु दर किसे मोर्टेलिटी बोलते हैं। तो इस तरह से देखा जाए चौथे का आपका बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मृत्यु दर, मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आया। तो 5th नंबर पे चलते हैं। 5th नंबर क्या है, DG3 इज रिलेटेड टू, मतलब DG3 किससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन एकेडमिक कैपेसिटी पे, दूसरा फार्मेसी इंटेलिजेंस पे, तीसरा आपका क्वालिटी एक्यूरेंस पे, या आपका यानी लास्ट एंड फाइनल डिजिटल हेल्थ पे। ठीक, यदि देखा जाए DG3 इज रिलेटेड है किसके, क्वालिटी एक्यूरेंस पे। ठीक, यानी एश्योरेंस पे, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए पांचवे का आपका सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, पांचवे का सी वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके सामने ये रहा, क्या दे रखा है, यानी 6 नंबर, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वाज डिक्लेयर बाय द नेशनल गवर्नमेंट इन, मतलब जो हमारा भारत यानी जो सरकार द्वारा हमारे, ठीक है, जो सरकार द्वारा हमारे क्या होता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम को घोषित किया गया था। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम था कब घोषित किया गया था, यानी 1983 में, या 1955 में, या 1989 में, या 1969 में। ठीक है, तो आपको जब देखेंगे, पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप जाकर हमारे चैनल पे इसे आप देख सकते हैं। 1983 में आपका ये लागू किया गया था। ठीक, मतलब छठे का आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका सही है। चलिए 7वें नंबर पे चलते हैं। 7वां नंबर क्या दिया है, 7वां नंबर पूछा है स्लैश, मतलब हमें डॉट डॉट, इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिजियोलॉजी और हमारा साइकोलॉजी। ऐसा कौन सा वर्ड है इसमें से जो आपको लिंक करता है फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों को। ठीक है, तो 7वां, अब देखिए 7वां में पहला ऑप्शन दे रखा है फिजिकल हेल्थ, दूसरा सोशल हेल्थ, तीसरा हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ, या आपका मेंटल हेल्थ। ये सब चीज़ें क्या होता है, हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें लिंक करता है कौन, स्पिरिचुअल हेल्थ करता है, जो लिंक बिटवीन फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों होता है। ठीक है, ये था 7वां नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, आपका 8वां नंबर क्वेश्चन, DG17, वहाँ पर DG हमारा क्या था 3, और यहाँ पर आपका एक्चुअली क्या है DG17 इज रिलेटेड टू, मतलब किससे रिलेटेड है। पहला पेशेंट सेफ्टी, मतलब रोगी को हमें क्या करना है, जो रोगी है उसके स्वास्थ्य के बारे में, सुरक्षा के बारे में बताया गया। ठीक, सेफ्टी, और यानी सेकेंड वाला ऑप्शन हमसे दे रखा, सेकेंड वाला दे रखा स्टेबिलिटी इन फार्मेसी। ठीक है, इनस्टेबिलिटी मतलब फार्मेसी की स्थिति बतानी है, जो फार्मेसी आप कर रहे हैं उसकी स्थिति बतानी है आपको। ठीक है, और हमारा सी नंबर क्या दे रखा है, सी नंबर आपको दे रखा है एडवांसिक इंटीग्रेटेड सर्विस होनी चाहिए। ठीक, या आपका एंटी माइक्रोबियल स्टे वार्डशिप होना चाहिए। ठीक है, यानी जो वार्ड जो बनाया जाता है, वार्ड एक बनाया जाता है ना, हॉस्पिटल में गएंगे तो वार्ड रहता है, तो वो हमारा प्रतिरोध, मतलब एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर ग्रो नहीं करना चाहिए। ठीक है, 8वें का देखा जाए तो आपका किससे रिलेटेड है, आपका जो ये वाला पोर्शन है, डी वाला पोर्शन, ये आपका सत्य है, यानी एंटी माइक्रोबियल, यानी एंटी माइक्रोबियल हमारा स्टेप वार्डशिप होना चाहिए। ठीक है, अब 9th नंबर पे चलते हैं। 9th नंबर पे चलते हैं। 9th नंबर क्या दिया है 9th नंबर पे पूछा, ए पर्सन मैटर इन्वॉल्विंग वैल्यू एंड बिलीव प्रोवाइडिंग ए पर्पज इन एन इंडिविजुअल लाइफ इज कॉल्ड एज, मतलब क्या कह रहा था, किसी व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य, मतलब कोई व्यक्ति उसके जीवन का उद्देश्य प्रदान करने के लिए महत्व एवं विषयों से जुड़े व्यक्तिगत मामले को क्या कहा जाता है, जो उसका स्वयं का मामला हो उसे क्या कहा जाता है। पहला हमारा स्वयं, उसके शरीर के यानी बनावट उनावट के बारे में बता रहे हैं, पर्सनल, तो मेंटल तो होगा नहीं क्योंकि उसके मस्तिष्क से ऐसा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कहती स्पिरिचुअल, ये भी नहीं होगा। ठीक, इसमें देखा जाए तो आपका ये 9 नंबर का, ठीक है, 9 नंबर का सी क्या ऑप्शन दे रखा है, फिजिकल हेल्थ, ये भी नहीं होगा। ठीक, सोशल हेल्थ, मतलब ये और ये और ये हेल्थ के लिए एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये वाला पोर्शन स्पिरिचुअल हेल्थ जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल हेल्थ जिसमें क्या अंतर आत्मिक स्वास्थ्य बोलते, कहते हैं आत्मिक स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका 9 नंबर का
आपका बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अब आपके लिए एक छोटा सा और प्यारा सा क्वेश्चन नीचे देते हैं, आप कमेंट कर में दिखाइएगा। लिखा है, इसके हम अच्छे से बता देते हैं। ठीक है, ए स्टेट इंडिकेटिंग परफेक्ट यानी फंक्शनिंग आप बॉडी इज कॉल्ड एज, मतलब कोई है, क्या है, कैसे है, क्यों है, मतलब एक पर्सन है, उसका बॉडी मतलब पूरी जो शरीर की ढांचा ऊपर की है वो एकदम अच्छे से परफेक्ट है, उसे क्या कहेंगे? फिजिकल हेल्थ बोलेंगे, या सोशल हेल्थ बोलेंगे, या मेंटल हेल्थ बोलेंगे, या आपका स्पिरिचुअल हेल्थ बोलेंगे। ठीक, मतलब ऊपर अब फिजिकल की बात बता दी गई है। ठीक, सॉरी बोल ही दी है। ठीक है, चलिए आप तब भी कमेंट में बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, ये था आपका 10 महत्वपूर्ण और बहुत हुई महत्वपूर्ण। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मिलेंगे हम आपको बहुत सारे एमसीक्यू और क्वेश्चन के साथ। ठीक, तब तक के लिए बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें।